अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रयास को कानूनी मंजूरी दे दी है जिसके तहत वे संघीय शिक्षा विभाग को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ट्रंप प्रशासन को विभाग के कर्मचारियों की छटनी और अन्य बंदोबस्त करने में कोई बाधा नहीं होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के रूढ़िवादी जजों ने ट्रंप प्रशासन की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें शिक्षा विभाग के 1400 कर्मचारियों को फिर से बहाल करने का निचली अदालत का आदेश चुनौती दी गई थी। इस निर्णय से अब ट्रंप को विभाग को खत्म करने के लिए आवश्यक ढांचा हटाने की खुली छूट मिल गई है। हालांकि कोर्ट के 3 उदारवादी जजों सोनिया सोटोमायोर, एलेना कागन और केतांजी ब्राउन जैक्सन ने इस फैसले पर तीखी असहमति जताई है। जस्टिस सोटोमायोर ने फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि ये राष्ट्रपति को संवैधानिक सीमाओं के परे जाकर विभागों को खत्म करने की शक्ति दे देता है। उनके मुताबिक विभाग के लिए जरूरी कर्मचारियों को हटाकर उसे पूरी तरह निष्क्रिय बनाया जा सकता है। ये घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब 11 मार्च को शिक्षा मंत्री लिंडा मैकमोहन ने घोषणा की कि विभाग आधे से ज्यादा कर्मचारियों को हटाएगा। इसके बाद 20 मार्च को ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर विभाग को बंद करने की प्रक्रिया तेज कर दी। इस आदेश में कहा गया कि लिंडा मैकमोहन को कानून के दायरे में रहते हुए विभाग को पूरी तरह से बंद करने के लिए हर संभव कदम उठाने होंगे। ट्रंप प्रशासन के इस निर्णय को लेकर 2 बड़े कानूनी मोर्चे सामने आए हैं। एक डेमोक्रेटिक शासित राज्यों की ओर से और दूसरा मैसाचुसेट्स के पब्लिक स्कूलों और यूनियनों की तरफ से। डेमोक्रेसी फॉरवर्ड के प्रमुख स्काई पेरीमैन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा, बिना स्पष्ट कारण बताए अदालत ने अमेरिका के बच्चों की मुफ्त शिक्षा के अधिकार को कमजोर कर दिया है। इससे पहले बोस्टन की जिला अदालत के जज म्योंग जून ने फैसला दिया था कि इस तरह की छटनी विभाग को कार्यक्षम बनाए रखने में अक्षम कर देगी और यह कदम शिक्षा विभाग को खत्म करने की साजिश जैसा प्रतीत होता है। बोस्टन की अपीली अदालत ने इस फैसले को सही ठहराया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की याचिका स्वीकार करते हुए निचली अदालत का फैसला पलट दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि ये फैसला ट्रंप की राष्ट्रपति शक्तियों को और बढ़ा सकता है, जिससे वे अन्य संघीय संस्थानों जैसे कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस को भी बंद करने की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप शिक्षा विभाग को क्यों खत्म करना चाहते हैं। राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने शिक्षा के विकेंद्रीकरण की बात कही थी। उनके अनुसार शिक्षा का नियंत्रण केंद्र सरकार के बजाय राज्यों के हाथ में होना चाहिए। इस विचार को रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता भी समर्थन देते हैं।